Assalamu alaikum students. So in this video we will start chapter number 7 and we will solve exercise 7.1. Okay, so before starting the exercise some basic concepts हैं जो कि आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। उनमें सबसे पहले है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइन दैट नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट। अब ये देखें, ये दोनों लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है, और ये आपस में मिलेंगी नहीं। मतलब अगर ये सीधी जो है आगे एक्सटेंड होंगी सो देन ये ना ही आपस में तो मीट करेंगी, मतलब ना ही आपस में मिलेंगी, टच ना ही आपस में टच करेंगे, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट नेवर मीट, टच और इंटरसेक्ट। ओके, सो दूसरा जो है हमारे पास, अच्छा जी, अब ये मैं सपोज इसकी एग्ज़ाम्पल जो है, जो रेलवे लाइंस होती हैं हमारे पास, रेलवे लाइंस होती हैं। अब देखें कि उनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। ये उसकी एग्ज़ाम्पल है रेलवे लाइंस। एंड देन अभी जो है हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये दो लाइंस हैं। सोचें क्या ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है? पैरेलल लाइंस का मैंने क्या बताया था कि ये एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही होती हैं और इनके दरमियान जो है डिस्टेंस चेंज नहीं होता। डिस्टेंस चेंज ना होने का मतलब ये है कि आपस में कभी भी ये मीट नहीं करेंगी। सो दीज आर ऑल्सो द पैरेलल लाइंस। दीज लाइंस आर ऑल्सो द पैरेलल लाइंस। सो अब इन पैरेलल लाइंस की कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। अब इसको ये एक लाइन कट कर रही है, इसको ये एक लाइन जो है इस तरह से कट कर रही है। ये पैरेलल लाइंस है, इनको ये लाइन कट कर रही है। सो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों हैं तो इसको ये लाइन जो कट करी है इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो आई होप ये आपको ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन जो है क्या लाइंस क्या होती हैं। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको प्रॉपर्टीज़ जो है आनी चाहिए, नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएंगे आप ये प्रॉपर्टीज़, इनको आपने अच्छे से देखना है। सो मैं ये डायग्राम इधर दरमियान में ही ड्रा कर रहा हूँ। So these are the two lines that are parallel. So ये हमारे पास है parallel lines. Parallel lines में इनके दरमियान जो distance है वो change नहीं होगा, ठीक है। distance change नहीं होगा means that they will never meet, ठीक है। and then इनको ये एक line जो है वो cut कर रही है। so इसको हम बोलते हैं transversal line। इसको हम बोलते हैं transversal line. So suppose कि इधर हमारे पास कुछ एंगल बनेंगे। सो दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। सिमिलरली दिस इज एंगल 5, 6, 7 एंड 8। 5, 6, 7 एंड 8। अब ये जो एंगल हैं बनेंगे बेटा, अब देखें कि इनमें से हमने डिफरेंट पेयर्स जो है वो ढूंढने हैं और अब हमने लिखने हैं। अब ये जो एंगल 1 है एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 5। इसी तरह 2 का जो करस्पॉन्डिंग है, 2 का जो करस्पॉन्डिंग है वो 6 है, एंगल 2 and angle 6. Similarly angle 4 and angle 8,
चलिए मैं पहले 3 का लिखता हूँ, 3 and 7, एंगल 3 and एंगल 7, सिमिलरली एंगल 4 and एंगल 8। सो ये जो बेटा एंगल है 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 and 8, इनको हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इसको अच्छे से आपने याद रख लेना कि ये जो इस तरह एंगल्स बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं बेटा ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हैं हमारे पास ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, दीज आर द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। सो अब दूसरी जो हमें आपको इसमें से बताना चाह रहा हूँ, दूसरी जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये अब देखें हमारे पास ये एंगल 4 और 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये दो हो गए, corresponding एंड देन alternate इंटीरियर एंगल। अब बेटा मुझे हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि ये जो 1 और 3 ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने, 1 और 3, 2 और 4, 5 and 7, 6 and 8, 1 and 3 एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7। बेटा ये समझ लें, एक्सरसाइज बड़ी इजीली समझ लग जाए। एंगल 6 एंड एंगल 8, दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं हम इन्हें। अब ये ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारे जो हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, 2 और 6 क्लियर इक्वल होगा, 4 और 8, 3 एंड 7, इसी तरह 1 और 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8 ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ये 4 एंड 6 भी इक्वल होगा, 3 एंड 5 भी इक्वल होगा। सो देन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे हमें रीज़न लिखनी पड़ेगी कि ये इक्वल क्यों है। अब लास्ट वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास ये जो, अब देखें ये लाइन जो है इसके जो अंदर वाले एंगल है, मैं इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एक लाइन कट कर रही। अब ये जो इधर अंदर वाले एंगल हैं, ये जो अंदर वाले एंगल है, सो इसको मैं सपोज ये हमारे पास है, इधर जो बना ए है, ये है मेरे पास बी। अब ये ए और बी जो है आपस में ये क्या है, ए एंड बी आर इंटीरियर एंगल। ये क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 और 6 क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें क्या होगा, 4 एंड 5, 4 एंड 5 आर, 4 एंड 5 आर 4 एंड 5 एंगल, 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल। सो एंगल 4 एंड एंगल 5, ये पहले क्वेश्चन में ये यूज होनी प्रॉपर्टी। एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हमारे पास है बेटा एंगल 3 एंड एंगल 6। इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल।
सो इन दोनों का सम 180 होता है, मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। मतलब ये सारे इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट। लेकिन इंटीरियर एंगल के केस में क्या होता है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। 4 and 5 का, 3 and 6 का, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो आई होप ये आपको 6 चीज़ें, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्लियर हो गया होगा। देन करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ओपोजिट एंगल एंड देन इंटीरियर एंगल, ये जो 6 चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। अगर ये आपको क्लियर हो गई देन यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 7.1 वेरी इजीली। ओके, सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इधर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का। बेटा अभी जो है हमने इसमें एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर बेटा किधर बनेगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर। सो इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल पी क्यू आर को एक्स के बराबर। सो एक्स के इक्वल हमने इसे लेट कर लिया, एंगल पी क्यू आर को हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया। ओके, सो अभी जो है आपने पूरी 10 मिनट की पहले वीडियो देखी है अगर, सो अब मुझे बताएं कि ये दो पैरेलल लाइन है और इसके जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं आमने सामने, मतलब यानी कि एक ही साइड पर जो आमने सामने एंगल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और अगर आप पहले नोट कर रहे हैं तो इसको मुझे ये बताएं कि एक्स से ये सोचें कि ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री एंगल होता है ना। सो बेटा ये होते हैं एक्स और 90 डिग्री एंगल जो है आपस में इनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न बेटा आपको पता होनी चाहिए और रीज़न इधर लिखनी भी है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इसकी रीज़न है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। सो x + 90 इक्वल है 180 डिग्री के। सो जो x इक्वल होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 90 होगा, x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री की। सो इसी तरह आपने नोट कर लेना है इसको और सॉल्व करना है। इसलिए मैंने कहा था ना, इसलिए प्रॉपर्टीज़, दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पहले डिस्कस की। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें दो एंगल जो है हमारे पास इक्वल हैं, 115 डिग्री। सो इसमें हमने x डिग्री जो एंगल है, x जो है हमने फाइंड करना है। ओके, सो अगर हम देखें डायरेक्ट इस एंगल का और इस एंगल का कोई रिलेशन नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन ये एंगल और ये एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, क्या रीज़न है, चलो इसके एंगल जो है हमारे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ y, अपनी तरफ से नाम दे लिया ना मैंने अपनी तरफ से। सो y इक्वल मैं लिखूँगा इधर सोल्यूशन में 115 डिग्री। इसकी रीज़न बेटा क्या लिखूँगा आपको पता होनी चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसकी रीज़न है कि ये एंगल जो है आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, सो सिमिलरली अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी 115 डिग्री होगा एंड ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट है। अब आपने सोचना है, वीडियो पॉज करें और सोचें कि y और x + 5 का कोई रिलेशन है। यस है रिलेशन। y और x + 5 जो हैं ये हैं आपस में इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये है हमारे पास इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। y और x + 5 क्या है इंटीरियर एंगल। सो y की वैल्यू मैंने अभी इधर लिखी है 115 डिग्री प्लस x + 5 इक्वल 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा x + 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बेटा। सो x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो गिवन जो है उसमें हमारे पास है मायर एंगल 3, मायर एंगल 3, ये वाला गिवन एंगल, एंड दिस इज इक्वल 68 डिग्री, एंड मायर एंगल 8, ये हमारे पास इक्वल है 2x प्लस 4 के, एंड वी हैव टू फाइंड x, वैल्यू ऑफ x जो है हमें फाइंड करनी है. ओके, सो x की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है. ओके, सो गेस करें कि इसमें पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस कहाँ कहाँ हैं, और ये कौन कौन सी हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है. सो ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो उन्हें कट कर रही है. ओके, सो अभी 3 एंड 8 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता, 3 एंड 7 का डायरेक्ट रिलेशन बनता है. 3 एंड 7 जो है, 3 एंड 7 का आपस में क्या रिलेशन है. सो मायर एंगल 3 इक्वल मायर एंगल 7, एंड दिस इज इक्वल टू 68 डिग्री. 3 68 है तो 7 भी 68 डिग्री होगा. इसकी रीज़न में हम क्या लिखेंगे, corresponding angle, because these are the corresponding angles. Okay, so now 7 प्लस 8 का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. मायर एंगल 7 प्लस मायर एंगल 8 इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री. रीज़न क्या है, एंगल ऑन अ लाइन. इसकी रीज़न क्या है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. एंगल ऑन अ लाइन मतलब ये कोई लाइन है, इस पे ये जो एंगल होता है तो ये 180 डिग्री का होता है, एंगल ऑन अ लाइन. सो 7 की वैल्यू हमारे पास है 68 डिग्री, एंड 8 हमारे पास इक्वल है 2x प्लस 4 के. सो प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 180 डिग्री. सो 2, ये 68, ये 72 बन जाएगा, प्लस 72 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. सो 2x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 72, 180 डिग्री माइनस 72, एंड इसको हम 180 डिग्री माइनस 72 को सॉल्व करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 8, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, इधर 17 रहता है, 17 में 7 माइनस करेंगे 108 डिग्री जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल 2x, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिग्री डिवाइड बाय 2, एंड दिस इज इक्वल टू 54. 2 5s are 10, 2 4s are 8. सो x इक्वल आ जाएगा 54 डिग्री के. बेटा अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायग्राम नहीं बनाऊंगा. सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके लिए डायग्राम और इसके लिए डायग्राम सेम है. जस्ट मैं गिवन लिख देता हूँ कि गिवन में क्या क्या है. मायर एंगल 1 ये आपको स्क्रीन पे जो है मैं शो कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. सो मायर एंगल 1 इक्वल 105 डिग्री. फाइंड मायर एंगल 4. बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको वो जो प्रीवियस 10 मिनट की जो वीडियो है ना, अगर आपने वो देख ली है अच्छे से, सो मतलब यानी कि फ़र्स्ट के 10 मिनट्स इस वीडियो के, सो देन ये आप खुद ही लिख सकते हैं. सो इसमें प्रॉपर्टी जो उन्होंने कहा यूज़ की है वो आपने लिखनी है. अब बेटा मुझे बताएं कि 1 और 4 का आपस में कोई रिलेशन है. येस, 1 एंड 4 आपस में इक्वल हैं, 1 एंड 4 आपस में इक्वल हैं. रीज़न प्रॉपर्टी या रीज़न इसकी क्या है, मायर एंगल 1 इक्वल मायर एंगल 4 के है, लेकिन इसकी रीज़न क्या है, एंड दिस मायर एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल 105 डिग्री. सो विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, vertically opposite angle, vertically opposite angles. So this is vertically opposite angles. Okay, so मायर एंगल 1 इक्वल है मायर एंगल 4 के. अब नाउ मायर एंगल 4 जो है ये 5 के इक्वल होता है. इसकी क्या प्रॉपर्टी है, आपने फर्स्ट 10 मिनट की वीडियो देखनी है, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा. मायर एंगल 4 इक्वल मायर एंगल 5, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल 105 डिग्री. रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
रीज़न इज़ alternate interior angle, alternate interior angle. Now so 4 के बाद हम 4 की वैल्यू 105 आ गई, 5 की वैल्यू भी 105 आ गई, एंड नाउ 5 एंड 8 जो है ये भी आपस में इक्वल है. मेजर एंगल 5 इक्वल मेजर एंगल 8 इक्वल 105 डिग्री के तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास 105 है. इसकी रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट. सो आई होप ये जो है क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. एंड अब हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. एंड अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी. वेरी सिंपल. 11x माइनस 2 जो है 72 डिग्री के इक्वल है. 11x माइनस 2 इक्वल है 72 डिग्री के. रीज़न corresponding एंगल. रीज़न क्या है? corresponding एंगल. सो इसकी रीज़न है corresponding एंगल. एंड 11x इक्वल आ जाएगा 72 डिग्री प्लस, ओके, सो ये है हमारे पास, सॉरी दिस, ये 75 है. सो दिस इज़ वैल्यू 75, सॉरी. सो ये है हमारे पास वैल्यू 75. सो 75 प्लस 2 करेंगे तो देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 77. एंड 11x इक्वल आ जाएगा 77 के. एंड इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे इसी स्टेप में कि इससे नीचे वाला स्टेप पे x इक्वल आ जाएगा 77/11. एंड x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 7. सो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 7. सो ये 72 गलती से लिखा गया था. सो ये है x की वैल्यू 7. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 जो है उसे हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2. सो इस क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इस पिक्चर में देखें ज़रा, आप ये डायग्राम में चेक करें ज़रा बेटा. सो इसमें क्या है कि जो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं हमारे पास. x प्लस 139 जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा? 132 डिग्री के. सो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 132 डिग्री माइनस 139 डिग्री. एंड देन इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7 डिग्री. ओके, सो ये x प्लस 139 डिग्री हमारे पास ये जो एंगल है ना, हमने इसकी वैल्यू भी लिखनी है, तो ये किसके इक्वल होगा? -7 प्लस 139 डिग्री. सो ये हमारे पास आ जाएगा 132 डिग्री के इक्वल. सो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 132 डिग्री. ओके, सो इसी तरह बेटा ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने लिखा नहीं, x की वैल्यू 7 आ गई ना. सो 11x माइनस 2 जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जो सॉल्व कर देता हूँ. 11x माइनस 2 ये किसके इक्वल होगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2. सो ये आ जाएगा हमारे पास 77 माइनस 2 के, और ये इक्वल आ जाएगा 75 डिग्री के. ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, मुझे भूल गया था 11x माइनस 2 करना. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 एंड 2 सॉल्व कर लिए. एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3. एंड पार्ट 3 में हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है. सो दीज टू एंगल्स आर द इंटीरियर एंगल. सो इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो 20x प्लस 5 प्लस 20x माइनस 5 इक्वल 180 डिग्री. सो 20x प्लस 5 प्लस 20x माइनस 5 इक्वल 180 डिग्री बेटा. सो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. 40x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के. सो x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 40. सो 0 से कैंसिल हो जाएगा. एंड ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा.
एंड x इक्वल 9/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी वैल्यू इसकी 4.5 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ 20x + 5 जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, 20x + 5 इक्वल 20 इंटू 4.5 + 5 20, ये 20x की वैल्यू लगाई हमने 4.5 एंड देन जो है हमारे पास ये है 5 के इक्वल। ओके, सो ये इसका मैं पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ, नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 45 2s are 90 एंड 90 प्लस जो 5 है हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 95 डिग्री के। सो 2x + 5 हमारे पास 20x + 5 इक्वल आ गया 95 डिग्री के। एंड देन अभी जो हमारे पास ये 20x - 5 है ये किसके इक्वल होगा, ये हम देख लेते हैं। 20 इंटू x की वैल्यू हम लगाते हैं 4.5 - 5 एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा 90 - 5, ये हमने सॉल्व कर लिया था इसको। सो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो 90 - 5 ये आ जाएगा हमारे पास 85 डिग्री के। सो ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, पहला है हमारे पास 4.5 and then 95 and then 85। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। Okay, so part 4, so x + 109 and x + 89 are also interior angles. So x + 109 plus x + 89 equal 180 degree. Reason, interior angle. So x + x ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 9 और 9 ये हमारे पास आ जाएगा 18 1, सो ये हमारे पास आ जाएगा 198 के इक्वल। सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 198 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो 9 and 9, ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। सो 2x इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 198 डिग्री। सो ये आ जाएगा -18 डिग्री के इक्वल 2x एंड x इक्वल आ जाएगा -18 डिग्री डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल -9 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई -9 डिग्री। नाउ x + 109 किसके इक्वल होगा, -9 + 109 डिग्री एंड ये आ जाएगा हमारे पास 100 के इक्वल, x + 109 डिग्री। ये जो इधर हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री एंड इधर है x + 89। सो x + 89 को हम क्या लिखेंगे, -9 + डिग्री प्लस 89 डिग्री, दिस इज इक्वल 80 डिग्री। x + 89 जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 80 डिग्री की। सो ये थी हमारी बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे एंड स्टिल अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है सो आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू एंड काइंडली अगर इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।